Hello and welcome to Freddy's Yard Studio, the official sponsor of Chota Bhai Bada Bhai weekly talk show. Today we'll be talking about secret of happiness in your life. Enjoy. So vibes, bit of lunchtime at Carbon Restaurant. Why not? Would you like to say something to the viewers? Yes, I would like to say something that it's a delicious food. Right. We are going to take it to the office and Right. we are having lunch. So where are you off to now? We are off to Piccadilly. Right. 4146 Piccadilly. It's Cafe Royal, just right there. In your life, always remember that life of experience is better than life of convenience, and life of attitude without gratitude is meaningless. So remember, when you live to the max and a meaningful life. Thanks very much. और लोग जो है ना आजकल, छोटा भाई, मैंने देखा है बहुत घुटी घुटी ज़िंदगी इस वजह से गुजार रहे हैं। नंबर 1 कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 2 वो हसद बहुत करते हैं। नंबर 3 अगले की खुशी देख के वो खुश नहीं होते। नंबर 4 अगर अगला आपसे परेशानी की हालत में अपना मसला बयान कर रहा है, बजाय उसको सोल्यूशन देने के, बजाय उसको कहने के, जिस तरह कासिम अली शाह साहब नहीं कहते अपनी वीडियो में, कासिम अली शाह साहब कहते हैं लुक फॉर द पीपल जो तुम्हें हर चीज़ में कहें यार तुम यू वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया है, नहीं, शाबाश दो हर शाबाश दो हर एक को। कासिम अली शाह साहब ने अप्रिशिएट किया। उन्होंने एक मिसाल दी, कहते हैं मैं ना आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, लाहौर एयरपोर्ट का उन्होंने वाकया सुनाया। कहते हैं लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तान में। कासिम अली शाह साहब बकौल उनके वाकया, मैंने उनकी यूट्यूब वीडियो सुनी, उसमें वो कह रहे थे, छोटा भाई वो कहते हैं कि मैंने ना पॉटर को, लगेज पॉटर को मैंने आवाज़ दी, मैंने सिर्फ उसे इतना पूछा कि खालू जी या चाह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है चाह कितों मिलेगी। तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे से वो लगेज पॉटर कहता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चाह ला नजर आना पाया। कहते हैं मैंने पता क्या किया, मैं अब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ और उसी के लहजे में बहस करूँ। कहते हैं मैंने ना साइंस पढ़े, तो मैंने कहा खालू जी मैं माजरत चाहना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ पता लग गया, वो सामने साइन लग गया है। कहते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे, कहते हैं मैं गया हूँ, मैंने वहाँ जाके अपने लिए चाय ली, अपने दोस्त के लिए, खालू जी जो तप गए थे मेरे पे उनके लिए ली। कहता है वो बंदे की ना आंखों में आंसू आ गए कि यार ये पता नहीं किस परेशानी में मुब्तला होगा। मतलब अब एक बंदा आपसे इतना रूड बोल रहा है, आप भी उसे रूड हो जाए, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह कोई जाएगा। फर्क नहीं रहेगा। कासिम अली शाह साहब की बात जब सुनते हैं ना, शेख आतिफ अहमद और कासिम अली शाह साहब, यकीन करें वो दिल को चीरती हुई गुजरती हैं बातें। हमारे माशरे में छोटा भाई सीक्रेट ऑफ सक्सेस लोगों को पता है क्यों नहीं पता चलती। हम लोग तल्ख हकायक को ना खुश रहने के लिए तस्लीम ही नहीं करना चाहते। हम अपने फार्मूले लगाते हैं, जो चीज़ हमारे जहन को तस्लीम करती है वो उस पर हम तवज्जो देते हैं और किसी चीज़ पे हम तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही।
अगला क्वेश्चन छोटा भाई शेयर करूंगा, सीक्रेट्स, व्हाट आर सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के सीक्रेट्स क्या हैं दुनिया में। अब इसमें मेरी कुछ रिसर्च है, कुछ मेरी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड माइनर रिसर्च, मेरी मामूली सी रिसर्च और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, विच यू ऑल मे वुड लाइक टू फॉलो। आप भी अगर फॉलो करना चाहें व्यूअर्स तो कर सकते हैं। इट हैज़ बेनिफिटेड मी, इस इन सारी जो मैं आपसे सीक्रेट शेयर करने लगा हूँ, इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया और मेरी पूरी फैमिली को, इंक्लूडिंग मेरे छोटे भाई को। फार एंड बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी समझ से भी बालातर होके इन सीक्रेट्स ने मुझे फ़ायदा पहुंचाया। बाय इम्प्लाइंग अपॉन दो स्ट्रेटजीज, जो जितनी स्ट्रेटजीज थी ना खुश रहने की, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, मैं आपको मिसालें दूंगा, आप रिकॉल करेंगे ईच एंड एवरी मेमोरी उसमें। वो स्ट्रेटजीज मैं आपसे शेयर करता था जब आपको मैं कहता था कि यार जब आपने जर्मन कोर्स करना था, कि आपने किसी को नहीं बताना आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को बताओ कि बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, यू डोंट वांट पीपल टू स्पॉइल योर हैप्पीनेस। आप खुश रहना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आप किसी को बताओ तुम जर्मनी जा रहे हो, आगे से लोग तुम्हें कहें ओ तुम्हारा बाप यहाँ पे क्या करेगा। इस तरह थोड़ी कारोबार होते हैं, उनको क्या पता आपकी ज़िंदगी के क्या मसले हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या मसले हैं, दे कांट एडवाइज यू। वो कहते हैं ना, जो बंदा अपने, बार बार मैं मिसाल देता हूँ, जो बंदा अपनी जाती साइकिल चला रहा है ना, उसको वो बंदा मशवरे नहीं दे सकता जो अपने बाप की गाड़ी चला रहा है। क्यों? आपको साइकिल वाले की खुशी का अंदाजा नहीं है कि वो बेखौफ होके साइकिल पे जा रहा है, उसको कोई डर नहीं है, पंक्चर होगा 10 20 25 रुपए का पंक्चर लगवाएगा, उसकी साइकिल फिर चलती रहेगी, सेहत भी उसकी ठीक है, सब कुछ ठीक है और वो खुश रहेगा। बी हैप्पी, नंबर 1, बी हैप्पी एंड फील ओके विद वॉट यू अल्टीमेटली कैन नॉट डू। खुश रहो और हमेशा अच्छा फील करो विद व्हाट अल्टीमेटली यू कैन नॉट डू। जो चीज नहीं ना कर सकते उस पर फिक्रमंद ना हो। जिंदगी, दुनिया बहुत बड़ी है, 7 बर्रे आजम है दुनिया में, और कितने 7 समुंदर हैं दुनिया में, ठीक है। दुनिया, हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच को लिमिट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यार अच्छा एक बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, तो शायद अब मेरे लिए आगे ना कामयाबी का रास्ता नहीं है। जॉन ली अपनी किताब में कहता है कि रिजेक्शन पॉइंट्स यू टू अ डिफरेंट राइट डायरेक्शन, कि एक रिजेक्शन आपको सीधी डायरेक्शन में डालती है। तो कह रहे हैं कि घबराओ ना, खुश रहो और उस चीज पे बिल्कुल अफसरदा ना हो कि यार मैं ये कर क्यों नहीं सका, बिकॉज देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू, कि आप जितनी आपकी औकात है, बसात है, आप सिर्फ उतना कर सकते हैं अपनी कोशिश। सराउंडिंग योर सेल्फ विद पीपल विद हायर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, अपने इर्द गिर्द उन लोगों का जमघटा पैदा करो जो लोग बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जो आपको कहें, जिस तरह मैं आपको कहता था कि यार तूने नहीं घबराना, तू रिलैक्स रह। जब आपको मैंने वीज़ा आपका लगा, किस तरह हमने इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रेपरेशन की, मैंने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको टाइप करके भेजे कि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को किस तरह कंट्रोल किया था। आई कैन नॉट बिलीव अ पर्सन हु कम्स इनटू द कंट्री, एक बंदा नया मुल्क में आया उसको डिटेन कर लें। इस छोटा भाई को उन्होंने 15 20 मिनट डिटेन कर लिया कि जी बताओ तुमने वीजा कैसे लिया। उनको खुद नहीं पता था वीजा उन्होंने कैसे लिया, हालांकि दे आर द इमिग्रेशन वो ऑफिसर। मेरा कार्ड लेके फिर वो कार्ड उन्होंने जब इससे पासपोर्ट, सॉरी। मैंने क्या किया, हम दोनों ने एक कोलैबोरेशन विद कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का एहसास करके, मैंने छोटे भाई को पूरे क्वेश्चनेयर बना के भेजे कि हाउ डिड यू गेट दिस वीज़ा, हाउ ही इज रिलेटेड, आपको वीज़ा कैसे मिला, आप मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, आपकी भाभी के साथ आप क्या क्या रिलेशन है, हमारी शादी कब हुई। क्योंकि दैट वीज़ा वॉज नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा, दैट वीज़ा वॉज नॉट अ विजिट वीज़ा, दैट वीज़ा वॉज वीज़ा टू बी इन यूके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ योर वीज़ा। आप काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ये बड़ा चढ़ा के बताने का मकसद नहीं है, दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं इनमें बार बार इन मिसालें आपकी इस वजह से दे रहा हूँ कि लिटिल लिटिल सीक्रेट्स हैं हैप्पीनेस के। फिर वो कहता है कि सराउंड योर पीपल विद हायर फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद होगा जब आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया, मैंने आपको क्या कहा, यार व्हेन यू विल गो देयर आपका माहौल चेंज हो जाएगा। आप जब अपने दोस्तों से मिलोगे, आप कितने लोगों से मिले, किसी के फैमिली इटली में सेटल थी, किसी की कहीं सेटल थी, कितना अच्छा माहौल था, टीचर्स आपको बुलाते थे। आपका जो माहौल है ना छोटा भाई, वो आपकी सोच, आपकी बोलचाल पे बहुत असरअंदाज होता है लोगों की। जो लोग, आप जब बोलते हैं ना, लोग देखते हैं कि यार किस तरह बंदा ठहर ठहर के बोल रहा है और कितने वेट करके बोल रहा है, मतलब इंटरप्ट नहीं कर रहा और कोई गलत गुफ्तगू नहीं कर रहा। फिर वो कहता है विच यू कैन फील कंफर्टेबल इनफ टू ब्लेंड इन विद, कि आप, वो कहते हैं ना, रंग में रंग जाओ, कि इतनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सराउंडिंग हो आपकी
कि आप उनके रंग में रंग जाओ, आपको महसूस ही ना हो कि यार ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, डीवैल्यू कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। आप उन लोगों की तलाश करें। दिस इज फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये मैंने किया। मैंने जब मुश्किल हालात देखे, मेरी शादी 2010 में हुई, मैंने सबसे अपना ताल्लुक थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे मैंने अंडरग्राउंड कर लिया अपना सबसे ताल्लुक। उसकी वजह ये थी कि मैं रहता था शेयर्ड अकोमोडेशन में, और मेरी जो सीक्रेट थे ना हैप्पीनेस के, खुश रहने में, वो हर बंदा नज़र रखता था। आई वॉज द स्टेटस ऑफ कम्युनिकेशन। हर बंदा मुझे कहता था कि यार ये क्या कर रहा है, पता करो। हर कोई कहता था ये हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं खुश रहना चाहता था। मैंने कहा यार ये लोग जो है ना, इवन के अपने फ्रेंड्स सबके साथ मैं अलहदा हो गया था, अब सारे मेरे साथ हैं। वो कहते हैं ना कि नो वन बड़ी हंसी आती है। वो हमने पिक्चर भी आपने शेयर की थी मेरे साथ, वो जब हम राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट पे गए थे। नो वन वांट्स टू सपोर्ट इन स्टार्ट ऑफ योर जर्नी बट एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड्स अगेन व्हेन दे सी यू विनिंग। मतलब ये बड़ी जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है ना, सीक्रेट को आप हमेशा सीक्रेट रखें तो सीक्रेट रहता है। आप लोगों को बताते रहेंगे जी मैं एक दिन लंदन जाऊंगा तो मैं करांगा, खामोशी सबसे बड़ी इबादत है। वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। आप हर एक को जाके खोल खोल के नहीं बता सकते। आपको लोगों की कॉन्वर्सेशन से पता चल जाएगा कि यार ये बंदा हैप्पी बंदा है, इसकी ये मुझे सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताएगा कि मैंने खुश कैसे रहना है। और वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा तुम नहीं कर सकते, वो आपको कहेगा यार तुम कर सकते हो, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, वही दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, वही मेरे दिल सीने में धड़क रहा है, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, चुप के रखो काम। रिसर्च में एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस की, गेट रिड ऑफ पीपल हु पुल यू डाउन। सबसे पहले उन लोगों से आप किनारा कशी करें जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपको पुठे मशरे देते हैं। ओए मुझे कई रिश्तेदारों ने मशरे दिए कि तू भी उठे गए हैं, तुम भी उधर हो, तुम्हारा भाई भी चला जाएगा, बाप तुम्हारा पीछे है, वो क्या करेगा। सो बी दे डिडंट नो व्हाट माय प्लान्स वर। उनको क्या पता मेरे क्या प्लान्स है। कारोबार सब कुछ चलता है सर जी, दुनिया से इंसान चला जाए ना तो घरों के मामला चलते रहते हैं। तुम कौन लोगो तुसी। Get rid of the people who pull you down from anything you want to do, even if they are your direct family members. Regardless, अगर लोग आपके direct family members हैं ना, आपके बहन भाई हैं, आपके अंकल आंट्स हैं, पुप्पा पुप्पी, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, कोई भी XYZ, आपके अपने बेस्ट फ्रेंड्स क्यों नहीं है स्कूल के, वो भी अगर हों, कोवर्कर्स, वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, हाउस शेयरर्स जिनके साथ आप घर शेयर कर रहे हैं, और एनीवन एसोसिएटेड विद योरसेल्फ, या कोई वो जिनके साथ आपका ताल्लुक है, अगर वो आपको पुल बैक कर रहे हैं, आप कोई बात उनको बताओ आगे से कि यार नहीं इसमें ना देखो। मतलब उसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ, जो आपको नहीं मैं देता था मिसाल, कि यार अगर मैंने आपको कहना ना बारिश हो रही है बाहर, यार ये ना जरा सामने जाके तो जाना और ये चीज़ ले आओ जाके शॉप से, तो मैं आपको बजाय भेजने के मैं आपको पहले डरा दूंगा, यार देखना फिसल ना जाना बाहर ना, पानी बहुत ज़्यादा, आप तो कभी जा ही नहीं सकोगे। मतलब मैंने अगर आपसे कोई काम लेना है, हैव टू बी इनकरेजिंग। अगर हम इनकरेजिंग नहीं रहेंगे, हम दूसरे की खुशी में उसको खुश देखना ही नहीं चाह रहे। शेयर वॉट एवर यू हैव रिगार्डलेस टू द क्वांटिटी यू हैव फॉर योरसेल्फ। अल्लाह ने आपको जो भी दिया ना, या आपके नसीब में जो कुछ है, या आपके पास जो कुछ है आपका अपना, वो सब के साथ शेयर करो। बेशक आपके पास अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ा है, उसको भी शेयर करो। इन रिसर्च इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट कैन बी फूड, वेल्थ, ये खाना हो सकता है, दौलत हो सकती है आपकी, आप किसी की बगैर पूछे बगैर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के घर घर जाके पूछो जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप छोटे छोटे मोटिवेशनल प्रेजेंट्स मैसेजेस के साथ भेजो। अगले को बताओ ही ना कि यार ये मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, उसको कहो कि यार ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा, अगर मैंने किसी को प्रेजेंट देना हो ना, कई मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार आपने तकल्लुफ़ की, मैं आगे से पता है कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सचेंज ऑफ प्रेजेंट्स इज एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। आप किसी को जब आप कोई तोहफा देते हैं ना, आप उसको बताते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ, तो वो उससे आपका जो है ना ताल्लुक उस बंदे से या उस खानदान से आपका मजबूत होता है छोटा भाई। ये भी एक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। स्पेशली पीपल यू हैव टू कंसोल पीपल हु फील लेस फॉर्चुनेट। जो लोग अपने आप को कोसते रहे उनको आप सपोर्ट करें, ये भी आपका खुश रहने का। क्योंकि जाहिर बात है, आप अगर किसी कमज़ोर आदमी को आप हौसला देंगे ना, उसकी दुआएं अर्शों तक जाएंगी, और आपका ऐसे ज़िंदगी के मामला दुरुस्त होंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि यार मेरे ज़िंदगी में मामला कैसे ठीक हो गए। लेस फॉर्चुनेट, बदकिस्मत लोग जो कहते हैं हमारी ज़िंदगी की किस्मत ख़राब है। ऑलवेज लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू गिव आउट योर बेस्ट होल हार्टेडली। हमेशा दिल से, पूरी दिल जमे के साथ देखो, खुद देखो, लोगों से ना पूछो, खुद देखोगे कौन कौन हकदार है जो आपकी छोटी सी आपकी एडवाइस से उसको हौसला मिल जाए। When you see people in difficult situation, just help them
विद बीइंग असर्टिव, अगर आप लोगों को मुश्किल हालात में देखो तो उनकी खुद ही असर्टिवनेस के साथ उनको इस तरह उनकी हेल्प करना चाहो कि उनको महसूस ही ना हो कि उनको मदद की जरूरत है। बीइंग असर्टिव, नॉट व्हेन दे आस्क यू फॉर हेल्प। ये ना वेट करो कि यार वो उन्हें मैनू क्या ही नहीं, मैं किथे हो, अच्छा ਉਹਦੇ हालात खराब ने, मैं उन्होंने किस तरह, अच्छा चलो मैं जाके ना उन्होंने फल छल दे आऊँगा। तो आपको ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी खुशी को भी नुकसान है। जाहिर बात है आप किसी को किसी की मजबूरी बताएंगे, उसको तक जब बात पहुंचेगी उसके दिल से आपके लिए गुड विशेस नहीं निकलेंगी, तो किस तरह आप खुद भी नहीं खुश रह सकेंगे, क्योंकि आप अगले की खुशी बर्बाद कर रहे हैं। वो आप कैसे खुश रह सकते हैं उसकी खुशी? सीरियसली दीज अबव एग्जांपल्स आर पर्सनली एक्सरसाइज टू फाइंड राइट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ये मेरी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने खुद, ये कोई रिसर्च मैंने की, उनको मैंने स्टडी किया छोटे भाई के साथ बैठ के, फिर इन पॉइंट्स में मैंने अपने सीक्रेट्स खुद जो है ना फैब्रिकेट किए कि यार दे हैव टू बी रियलिस्टिक सो पीपल कैन नो, लोगों को पता चले कि यार ये रियल मिसालें हैं। सीरियसली दीज अबव एग्जांपल्स आर पर्सनली एक्सरसाइज टू फाइंड राइट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। मेरी अपनी जाती, मेरे भाई की, मेरी फैमिली की, ये जेन्युइन एग्जांपल्स हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में हमने एक्सरसाइज की, जिस चीज़ ने हमें हेल्प किया टू फाइंड राइट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, खालिस खुशी तलाश करने के लिए। अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स एंड स्कॉलर्स हैव राइटली सेड, फलसफी लोगों ने और कई स्कॉलर्स ने जो है ना ये बात बड़ी ज़बरदस्त की। छोटा भाई ज़रा काइंडली गौर कीजिएगा, ये बड़ी कीमती पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ और व्यूअर से। इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ एक्स्ट्रा लार्ज, अगर आप ज़िंदगी खुल के जीना चाहते हैं, एक्सट्रीम खुशी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग लाइफ फॉर अदर्स, लोगों के लिए जीना शुरू कर दो, विदाउट सीइंग रेशो और राशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट और बेनिफिट, बगैर अपना मुफाद और अपना फ़ायदा देखे बगैर कि यार मेरा मैनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ दोगे, मेरा की फ़ायदा है। वो कहते हैं ना कि अब कई मेहमान आते हैं, वो पापा बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि आजकल का दौर ना इतना ज़बरदस्त और शिद्दत पसंद दौर है कि मेहमान भी आपके घर आए तो वो आपको खुशी देने नहीं आते। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है आए होते की लेके आए हो, जा रहे होते की दे के जाओगे, क्योंकि वो इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनका खुशी महसूस होती है और वो लोग कामयाब नहीं है जो मटेरियलिज्म से मोहब्बत करते हैं। अगला पॉइंट छोटा भाई आपकी तरफ से, How philosophy of happy life can have positive impact on other people life। कि philosophy जो है अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए can have positive impact on other people life, कि दूसरों की ज़िंदगी को आप किस तरह खुश बना सकते हैं एक पॉजिटिव वे के ज़रिए। Few of the positive impacts according to my research I would love to share with you are most importantly are to be happy for everyone's achievement of life। कि कुछ रिसर्च में हमने देखा है कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि हम बहुत खुशी से शेयर करना चाहते हैं व्यूअर से, जो आपके अपने पर्सनल हैं। ये इम्पोर्टेंटली आर टू बी हैप्पी फॉर एवरीवन्स अचीवमेंट, कि हर किसी की जो है ना अचीवमेंट, जिसकी भी अचीवमेंट हो ना, जिसकी भी प्रमोशन हो या उसने कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारी या किसी की हेल्प की हो या किसी को मोटिवेट किया हो या किसी भी हाल में अगले किसी को दूसरे को खुश किया हो, तो वो अचीवमेंट्स भी आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए काउंट होती हैं। कि मतलब आपको खुश करते हैं कि यार आप हर एक की खुशी में हर एक की खुशी में शरीक हों, खुशी में शरीक हों। दूसरा ये है कि इसमें उसने इस पॉइंट में ये भी रिसर्च कहती है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, तो अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ना तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि यार मैं जाके थर्ड पार्टी को या इसके किसी दोस्त को या अपने किसी रिलेटिव को बताऊँ यार मैं फाद को जो है ना फलानी चीज़ दे के आया था, या अगर वो मुझे कि यार वो मतलब लोग आपको कुरेदेंगे कि यार कुरेदने से मुराद लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि यार वो तो मुझे उधर मिला था तो मैंने उसको देखा उसके हालात बहुत ख़राब। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए, तो आप उसकी हेल्प कर दें। वो मिसाल है ना कि अगर आप सीधे हाथ से दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या दिया, तो फिर ही आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि वो आप अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे यार मैंने उसके बारे में बता दिया वो गंदा हो गया, यानी लोग उसको कुरे देंगे, वो उसका कुछ नहीं जा रहा, वो आपका और अल्लाह का मामला अब जुड़ गया। बिल्कुल ऐसी है। प्रेज प्रमोट ब्रॉडकास्ट पीपल achievement to everyone you know, it helps love and bond to be strong amongst everyone in society। कि लोगों को प्रमोट करो, तारीफ करो, लोगों की तारीफ करो, उनको प्रमोट करो, उनको मोटिवेट करो। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि वो आप रिसर्च ये इसमें ये कहना चाह रही है कि जो आपने रिसर्च की कि ब्रॉडकास्ट करो, लोगों को बताओ लोगों के बारे में बताओ और उनकी जितनी हो सकता है उनकी हेल्प करो बगैर किसी की जो है ना मफाद के। कि यार अब ये ना सोचो कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अगर अपने बिजनेस से निकल के, यानी निकलने से मुराद ये नहीं कि मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ उसमें कि मैं कहूँ यार मैं अपने भाई की मदद कर दूँ, तो इसमें मुझे क्या प्रॉफिट होगा। मुझे अपने प्रॉफिट को एक साइड पे करना चाहिए। मुझे नहीं होगा यार मैं अपना प्रॉफिट पहले देखूँ कि मुझे इसमें क्या बच रहा है और फिर मैं अपने भाई की मदद करूँ। नहीं,
अब मुझे क्या पता कि यार अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे अल्लाह जो है इससे डबल जो है मेरी ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी और अल्लाह मुझे इससे डबल अता कर देगा। और इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमारे पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज में बेशक ये ना चीज़ देखी गई हो, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ बीच में, हम कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम्स। यार अब उस दिन मैं एक रूम में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे नुमान इजाज साहब हमें मिले, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा देखो कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम नाम के मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, लेकिन ये जो बड़े भाई ने जो भी बात की, यही बात मैं इसको दोहराऊंगा कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं ना, हम 10 को बताते हैं कि यार हमने उसको दिया, हमने उसको दिया। यार अगर तुम्हारे पास है ना, तुम करना चाहते हो तो तुम कर दो। अब यहाँ पे जो गोरों की मिसाल है, वो क्यों कामयाब है, हमारे से 10 क्या 100 हाथ आगे हैं। क्यों? कि उनको इंसानियत है, वो आपको पॉजिटिविटी के। अब मैं जॉब पे कई दफ़ा अगर गलत बात भी करता हूँ ना, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं अगर कई दफ़ा गलत बात भी करता हूँ, इंसान निकल आती गलत बात। तो ये गोरे मेरे साथ काम करते हैं, बड़े भाई के साथ भी काम करते हैं, वो नहीं सुनते, वो कहते हैं हमेशा बी पॉजिटिव। ठीक है, तुम नेगेटिव सोच आती है हर इंसान के, लेकिन अगर आपने उनको अब ये रमज़ान में मैं जब रोज़ा खोलता था ना, तो स्पेशली डोंट नो व्हाट देयर रिलीजन इज़, वो खुद मुंह से कहते हैं। वहाँ पे वो 3-4 ऑफिसर्स आए हैं, मतलब उनको नहीं पता, उन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे से पूछा व्हाट यू आर डूइंग, तो मैंने उनको बताया, उनको एक्सप्लेन किया, तो बड़े खुश, वो मुझे आगे से कह रहे हैं कि यार कैन वी हेल्प यू आउट। मतलब बाहर जाके मेरे लिए स्पेशली, मतलब वो चीज़ अपनी लेने गया, मुझे आके उसने जो है ना चॉकलेट दे दी है, जूस दे दिया, और मैं कह रहा हूँ यार मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं ना, मैंने इसको मंगवाया भी कुछ नहीं। और मतलब मैं उनसे अगर कोई मशवरा भी लेता हूँ ना, तो वो ये नहीं कहते कि यार हमें इसमें क्या प्रॉफिट दोगे, हमें क्या मिलेगा, कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके यू कैन हैव इट इफ़ यू वांट, नो प्रॉब्लम। मतलब दे आर नॉट सेल्फिश, हमारे से आगे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, वही नुमान इजाज साहब वाली बात बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने यही कहा कि यार हम लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते, और अगर कर भी दें तो हम 36 लोगों को जाके बताते हैं कि यार हमने इसकी हेल्प की, तो ये फिर नाम की मुसलमानियत हुई ना, फिर तो हमारा ईमान कमजोर है। बिल्कुल ऐसे ही। प्रेज प्रमोट ब्रॉडकास्ट पीपल अचीवमेंट टू एवरीवन, यू नो इट हेल्प्स लव एंड बॉन्ड टू बी स्ट्रॉन्ग अमंगस्ट एवरीवन इन सोसाइटी। व्हाट यू लाइक फॉर योरसेल्फ लाइक फॉर अदर्स टू, इफ यू डू नॉट यू मे वेल बी कंसिडर्ड टू बी सेल्फिश। इसमें वही जो भी मैंने बात शेयर की, रिसर्च जो मैं बताती थी कि व्हाट यू लाइक योर सेल्फ लाइक फॉर अदर्स, कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो, दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। ये ना कहो कि यार मैं, मतलब अक्सर हमारी आपस में बहस होती है, मुझे वाले साहब भी कहते हैं कि यार वो पैसे जोड़ा करो, तो मेरी आगे से एक फ़नी तरह मिसाल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक कहता है कि पहले जो तुम्हें दिया ना, पहले वो ख़त्म करो तो अगले फिर दूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि ये इतना भी सीरियस शो नहीं है, इसमें है कि जोड़न तेना लक बनी रखो, उन्होंने कड्डो भी, बिल्कुल ऐसे ही है। कड्डो ऐसे अंदाज के ऐ ना करो कि यार जहाँ पे कटने का हक है, जहाँ पे कटने का हक है, ये ना करो कि यार इसको मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं जाके कहूँ यार मैं फाद को भी बताऊँ, एलेक्स को भी बताऊँ, बैद को भी बताऊँ, जोएब को भी बताऊँ, ओ जी फाद के हालात ऐसे थे, मैंने उसको जाके आलू डाल दिए, उसको प्याज डाल दिए, नहीं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। छोटा भाई इससे ना, इसमें वो रिसर्च ये भी कह रही है, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, फिलोसफी ऑफ हैप्पी लाइफ ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये प्यार और खलूस बहुत मजबूत करती हैं दो किरदारों में। अब वो यही बता रहा ना कि इफ़ यू डू नॉट यू मे वेल बी कंसिडर टू बी सेल्फिश। और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे तो आप अपने आप को सेल्फिश कंसिडर कर रहे हो, उसमें नहीं कि आप अपने आप को कह रहे हैं। अब जाहिर बात है, आप आज अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ तबाह सवार जो कराची में, लोग ईद बेचारे करने जा रहे थे, क्या ले गए साथ? कुछ भी नहीं, जो कुछ था सारा मिट्टी हो गया। बिल्कुल। तो ज़्यादा बांटें, वो आपको आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी और आप खुद भी खुश रहेंगे, आपको बीमारियों से बचे रहेंगे, और अल्लाह आपको इससे डबल ट्रिपल अता करेगा, उसमें आपके किसी खजाने में कमी नहीं आएगी। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपनी बहन के लिए भी करें, अपने भाई के लिए भी करें। ये ना करें कि यार मैं हूँ, मेरे बच्चे आगे, मैं कहूँ यार मैं हूँ अपने बच्चे वास्ते बना लें, इन्हों का ब्याह करना है तो मैं इन्हों वास्ते कर ला, बाकी तो कर ही रहना। नहीं, आप जब दूसरों को बांटेंगे और शेयर नहीं करेंगे किसी से कि यार मैंने उसको जाके दिया, तो फिर ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये हरकतें करेंगे, आपने एक को दिया तो आप 10 को बताएंगे, या आप कहेंगे यार वो तो इस तरह करता है, वो तो इस तरह करता है, तो आप मज़ीद परेशान होंगे, मज़ीद आपको दवाइयों के पत्ते लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। The happiest people don't have best of everything. They just make the best of everything. As much as people refuse to believe it, the company you keep does have an impact and influence on your choices. Never look down on anybody unless you are helping them up. Thank you ever so much for watching this episode. Chota Bhai Bada Bhai next episode coming next week. Thank you.